ये रही एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी, बद्रीनाथ के रहस्य पर आधारित। ये कहानी लोककथाओं, पुराणों और कल्पना का मिश्रण है, जो बद्रीनाथ की दिव्यता और रहस्य को सामने लाती है। सूर्योदय बद्रीनाथ के रहस्य। एक साधु, एक द्वार और एक चिरकालिक रहस्य। स्थान: उत्तराखंड के हिमालय में स्थित पवित्र बद्रीनाथ धाम। काल: अज्ञात प्राचीन समय। बद्रीनाथ धाम, जिसे भगवान विष्णु के बद्री नारायण रूप की पूजा के लिए जाना जाता है, केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों की भूमि है। सदियों से साधु संत मानते आए हैं कि इस धाम के नीचे एक गुप्त लोक है, जिसे नर नारायण की तपोभूमि भी कहा जाता है। कथा की शुरुआत। कई वर्षों पहले एक साधु हुआ करते थे, ऋषि अद्वैतानंद। वे ब्रह्मचर्य, ध्यान और तप में निष्णात थे। वर्षों तक तपस्या के बाद एक रात उन्हें स्वप्न में एक प्रकाशमान द्वार दिखा, जो बद्रीनाथ मंदिर के पीछे एक बर्फीले पहाड़ के भीतर स्थित था। स्वप्न में एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे ऋषि, तुम योग्य हो उस द्वार तक पहुंचने के। ये द्वार साक्षात विष्णु के गुप्त लोक का प्रवेश द्वार है, जहां समय, मृत्यु और माया का कोई अस्तित्व नहीं है। रहस्यमय यात्रा। अगली ही सुबह ऋषि अद्वैतानंद ने अपनी कमंडल और चादर उठाए और निकल पड़े उस स्वप्न में दिखे स्थान की ओर। 3 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। बर्फबारी में नंगे पैर चलकर वे मंदिर के पीछे स्थित उस गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर एक चक्रवत पत्थर था, जो हर बार किसी के पास आते ही घूमने लगता था, मानो वह किसी को छूने से इनकार कर रहा हो। पर ऋषि ने मंत्र पढ़कर शांति और श्रद्धा से पत्थर को प्रणाम किया। तभी पत्थर 2 भागों में विभाजित हो गया और एक संकरा रास्ता खुला। द्वार के पार अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। वहां वेदों की ध्वनि गूंज रही थी, चारों ओर कमल खिले हुए थे और वातावरण दिव्य सुगंध से भरा था। वहां उन्हें भगवान नर और नारायण ध्यानस्थ अवस्था में दिखाई दिए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान ने आंखें खोली और कहा, हे तपस्वी, ये ब्रह्मलोक का एक अंश है। ये लोक सामान्य मनुष्यों के लिए अदृश्य है, परंतु हर 108 वर्षों में एक बार कोई एक आत्मा जिसे हमने चुना है, यहाँ तक पहुँच सकता है। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, इस रहस्य को तब तक उजागर न करना जब तक लोग इसे केवल खोजने के लिए नहीं, समझने के लिए तैयार न हों। ऋषि अद्वैतानंद लौट आए, पर उन्होंने कभी किसी को यह अनुभव नहीं बताया। वे गुमनाम जीवन जीते रहे और एक दिन ध्यान करते करते ब्रह्मलीन हो गए। आज भी कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर के पीछे एक विशेष गुफा है, जिसे आम आदमी नहीं देख सकता। केवल वही, जो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो, वह उस द्वार को देख सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां अब भी नर नारायण ध्यान में लीन है, और एक दिन जब समय आएगा, वे पुनः प्रकट होंगे। क्या ये केवल कथा है या सच? ये रहस्य आज भी बना हुआ है। कुछ साधु मानते हैं कि बद्रीनाथ के नीचे एक गुप्त ऊर्जा केंद्र है, जहां पृथ्वी की ध्रुवीय ऊर्जा और ब्रह्मांड की दिव्यता का संगम होता है। अगर तुम चाहो तो इस पर आधारित एक लंबी मिथिकल थ्रिलर कहानी या उपन्यास भी लिख सकता हूँ। बताओ, क्या इस रहस्य को आगे और खोलें?